नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। 12 विधायक भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं। संख्या पहले 10, 10 से 11 बताई गई और आखिर में ये दावा होने लगा कि 1 दर्जन विधायक यानी 1 दर्जन मतलब 12 विधायक, 12 विधायक करीब-करीब भाजपा छोड़ने के लिए तैयारी कर चुके हैं। 3 विधायक एक साथ आपस में बातचीत कर रहे हैं, उनकी अलग तैयारी है। 4 सांसद हैं, वो 4 सांसद भी बस मुफ़ीद वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं। वो भी अपनी टाइमिंग तलाश रहे हैं, किस टाइमिंग को रखें। वो भी भाजपा छोड़ेंगे, यानी भाजपा से बगावत करेंगे। और इस पूरे के पूरे एपिसोड में अमित शाह के करीबी जो हैं, उनको बड़ा झटका लगने वाला है। कुछ करीबी जाएँगे, जो करीबी जाएँगे, वो सबसे करीबियों को झटका देकर जाएँगे, यानी सेनापतियों को झटका देकर के जाएँगे। ये कहानी बड़ी उलझी हुई-सी। भारतीय जनता पार्टी ये दावा सामने आने के बाद बिल्कुल व्याकुल-सी नज़र आ रही है, सफाई देने के लिए मैदान में उतर गई है, कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला है। और ये सारा कुछ हो रहा है ममता बनर्जी के राज्य बंगाल में जहां 34 साल लगातार वाम दल सत्ता में थे और उनको रिप्लेस किया ममता बनर्जी। अब ममता दीदी के राज्य में जब भारतीय जनता पार्टी चुनौती देती नजर आ रही है, खासकर 2021 के चुनाव में जैसा चुनौती दिया, उसके बाद ममता बनर्जी के तेवर बड़े बदले हुए हैं 2026 के चुनाव से पहले। क्योंकि ममता बनर्जी वो रेसिप्रोकल वाले अंदाज की नेता हैं, ट्रंप वाले। जैसे को तैसा, ट्रंप ने बोला था ना वो जैसे को तैसा। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों में भगदड़ मचाती है, वही अंदाज इस बार ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनाने वाली हैं। वही रेसिप्रोकल जो है भगदड़, रेसिप्रोकल भगदड़ इसको कहिए आप, भाजपा में मचाने वाली है। मैं आपको एक-एक तथ्य नाम के साथ पहले बता दूं। एक एक्स एमएलए हैं नाटाबाड़ी के। ये उत्तरी जो है बंगाल के प्रभारी मंत्री भी रहे। नाम है रविंद्रनाथ घोष। रविंद्रनाथ घोष ने कहा है कि 10 से 11 विधायक और मानिए आप 1 दर्जन ऐसे विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं, वो टीएमसी में आने को आतुर हैं, टीएमसी में शामिल होने वाले हैं, कभी भी हो सकते हैं। उनमें कूच बिहार के 3 एमएलए हैं। कूच बिहार के 3 एमएलए वो लगातार आपस में बातचीत करके ये तय कर रहे हैं कि कब हम लोग टीएमसी में जाएँ, ममता बनर्जी के साथ जाएँ। इससे पहले आपको याद होगा तापसी मंडल। तापसी मंडल हल्दिया की विधायक हैं तापसी मंडल। ये शुभेंदु अधिकारी की बहुत ही खास थी, बहुत करीबी थी। 2016 में इस बात से समझिए कि 2016 में ये वाम दलों की तरफ से हल्दिया से विधायक बनी थी 2016 में। उसके बाद इनको शुवेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में लेकर के आए और भारतीय जनता पार्टी में ला करके उस जो वो पूरा बेल्ट है, मेदिनीपुर वाला बेल्ट जो और हल्दिया का बेल्ट, इसे बहुत मजबूत गढ़ में तब्दील कर दिया भाजपा के। आपको याद होगा नंदीग्राम से ममता बनर्जी चुनाव हार गई थीं, जो अजेय हैं पिछले डेढ़ दशक से जो है सरकार लगातार चला रही हैं, वो भी चुनाव हार गई थीं, अपना चुनाव नंदीग्राम से। तो तापसी मंडल की आप इससे आप कद समझ सकते हैं और शुवेंदु अधिकारी की वो बड़ी ताकत थी। यानी वो कुल मिला के शुवेंदु अधिकारी की ताकत मत कहिए, शुवेंदु अधिकारी के जरिए अमित शाह की ताकत थी और तापसी मंडल चली गई टीएमसी में ममता बनर्जी के साथ। पहला झटका वो लगा। अब करीब-करीब दर्जन भर के करीब विधायक जा रहे हैं छोड़ने। कुणाल घोष का वो बयान याद होगा उन्होंने कहा था कि 4 सांसद भारतीय जनता पार्टी के 4 सांसद तैयार बैठे हैं टीएमसी में आने के लिए और ये सांसद विधायकों से ज़्यादा झटका देने वाले हैं। ये दिल्ली में तो एक नंबर भी अगर ऊपर-नीचे होता है ना, तो साँस फूलने लगती है। किसी तरह 240 को ऊपर ले जाने में जो है लगे हुए हैं मोदी और शाह, उसके लिए तमाम तिकड़म चल रहे हैं। कई सांसदों की सदस्यता को लेकर के भी चर्चाएँ हैं। वो एक अलग विषय है किन पर क्या केस है और उन केसों में क्या तेज़ी आ रही है या क्या नए केसेज़ किन सांसदों पर आने वाले हैं, वो अलग विषय रहा।
4 साल जब ये जो बताया है एक्स एमएलए ने, रविंद्रनाथ घोष ने, इन्होंने कहा कि जो 12 दर्जन भर विधायक हैं, ये इनकी जो चर्चा हुई है, चर्चा ये हुई है कि 4 साल में इन्होंने कोई विकास का काम अपने क्षेत्र में नहीं किया है। केंद्र सरकार से कोई अलग कोई एक्स्ट्रा फंड नहीं लेकर के आ पाए अपने क्षेत्र में, और राजनीति करनी है इनको, तो राजनीति करनी है तो इस हिसाब से तो हो नहीं पाएगा, क्षेत्र में काम नहीं किए हैं, कोई केंद्र से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फंड नहीं लाए, तो इनको भी जनता आउट कर देगी। इससे पहले ये ममता बनर्जी के शरण में जाने के लिए तैयार हैं। उत्तरी बंगाल में उत्तरी बंगाल में शंकर जो है भाजपा के नेता हैं शंकर घोष, उन्होंने कहा कि नहीं ये सब कुछ अफवाह है, हमारे संपर्क में टीएमसी के लोग हैं। लेकिन इतना ही बताए, ज़्यादा डिटेल नहीं बता पाए, ये कि अब हम सत्ता में आने वाले हैं, सरकार बनाने वाले हैं, 2026 में ममता बनर्जी को हराने वाले हैं। इससे ज़्यादा जो रटी-रटाई बातें होती हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बता पाए। अब ज़रा ज़रा बंगाल के थोड़ा-सा राजनीतिक पृष्ठभूमि में चलते हैं, जो पिछले 10-15 साल से घटा है। दरअसल पिछले जो है 2021 से, जब से ये सरकार ममता बनर्जी की ये कार्यकाल चल रहा है जब से, तब से 12 एमएलए, भारतीय जनता पार्टी के 12 एमएलए भाजपा छोड़ करके ममता बनर्जी के साथ आ चुके हैं। जब नतीजे 2021 के आए थे तो 77, आपको देखिए भाजपा का ग्रोथ भी बता दें, ग्रोथ भी हुई है। 294 की असेंबली है, 294 विधायकों की। 2016 में सिर्फ 3 विधायक जीते थे, 3 विधानसभा में 3 मेंबर थे भाजपा के, और 10% वोट मिला था। 2021 में ये 3 से पहुँचे 77 और वोट हो गया 38.1%, और टीएमसी 45.76%, यानी 7% के आसपास का अंतर, साढ़े 7% का अंतर रह गया। 2011 से 21 के बीच में, 2011 से 21 में ममता बनर्जी की पार्टी में विपक्षी दलों के, तब वाम और कांग्रेस थे, तब भाजपा अस्तित्वहीन सी थी। 21 तक 30 एमएलए अलग-अलग दलों के, वाम दलों के और कांग्रेस के, टीएमसी में आए थे। लेकिन वो 30 आए थे 10 साल में, इस 5 साल में 12 सिर्फ भाजपा से आ चुके हैं, और 12 लाइन में हैं। 77 की स्ट्रेंथ जो विधानसभा में थी भारतीय जनता पार्टी की, वो 65 पर पहुंच चुकी है, मात्र 65 पर पहुंच चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी के सामने जो सबसे बड़ा गढ़ है, बचाने की चुनौती है, वो मेदिनीपुर की चुनौती है, क्योंकि मैंने फिर उस बात को रिपीट कर दूं कि नंदीग्राम से हारी थी, और 2023 में जो पंचायत चुनाव हुए थे, स्थानीय निकाय के चुनाव जिनको कहते हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव में भी मेदिनीपुर में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली थी। अब अगर इस क्षेत्र से, और उत्तरी बंगाल, जहां भाजपा का परफॉर्मेंस फार बेटर है अन्य क्षेत्रों के, बंगाल के अन्य क्षेत्रों से, उसी उत्तरी बंगाल पर अगर अटैक है टीएमसी का, ममता बनर्जी का, तो भारतीय जनता पार्टी के पास फिर चुनाव मैदान में उतरने वाले नेता खोजने मुश्किल हो जाएंगे। टिकट किसको दें? वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के पास ओरिजिनल कोई काडर नहीं है बंगाल में, बड़ा क्लियर ये बात समझ लीजिए। जितने नेता थे, वो सब जो है आयातित थे, तमाम आयातित नेता वापस चले गए। अभी भी जो उनके पास सबसे बड़ा नेता शुभेंदु अधिकारी के रूप में है, वो भी आयातित हैं। टीएमसी में ममता बनर्जी के कभी खास हुआ करते थे, अब भाजपा के झंडा बरदार बने बैठे हैं। तो अपना काडर न के बराबर है। आज की तारीख में जो काडर भाजपा का नज़र आता है, वो मैक्सिमम वाम दलों और कांग्रेस से आए हुए वही कार्यकर्ता भगवाधारी बन के घूम रहे हैं, भाजपाई बन के घूम रहे हैं। तो अपना मूल काडर नहीं है। इसलिए संकट बड़ा हो सकता है कि टिकट देने के लिए वहाँ पर नेता, मतलब नंबर ऑफ हेड्स भी ना रहें, नंबर ऑफ ब्रेन्स हो ना हो, नंबर ऑफ हेड्स भाजपा के पास रहते हैं, नंबर ऑफ हेड्स भी ना रहें, ये हालत पैदा हो सकती है। मैं आपको उन विधायकों को नाम बताऊँ, पहले ही जब सरकार बनी, उसके बाद पहला खेप जो आया 5 विधायकों का, उसमें रायगंज से कृष्ण कल्याणी, कलियागंज से सौमेन राय, बगदा से विश्वजीत दास, विष्णुपुर से तन्मय घोष, कृष्णा नगर उत्तर से मुकुल रॉय, वो मुकुल मुकुल रॉय भी गए थे, टीएमसी के बड़े नेता हुआ करते थे, भाजपा में गए थे, और उसके बाद फिर घर वापसी उनकी भी हो चुकी है। ये 5 तो एक मुश्त गए। उसके बाद फिर दोबारा जो है 2 लोग और गए, अलीद्वारपुर से सुमन कांजीलाल, और एक और विधायक हैं हरकाली प्रोतिहेर, ये दोनों गए, तो 5 और 2 7, और फिर
एक अभी गई हैं तापसी मंडल 8 और 4 अलग-अलग ऐसे ही फुटकर में गए, तो ये 12 कुल मिलाकर के जा चुके हैं। बंगाल में अगर आप आने वाले चुनाव को देखें, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे जिस राज्य पे सबसे ज़्यादा फोकस है, जो टारगेटेड राज्य है, वो पश्चिम बंगाल है। क्योंकि बंगाल के किले को तोड़ना, बंगाल जीतना, वो समझ लीजिए आप भारत विजय के समान है। उत्तर और पूर्वी भारत में, पूर्वी भारत और उत्तर भारत दोनों मिला रहा हूँ, अभी दक्षिण भारत आप मत देखिए। पश्चिम पश्चिम भारत, उत्तरी भारत यानी जिसे काऊ बेल्ट हम कहते हैं, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली ये सब आते हैं, ये काऊ बेल्ट। ये पूरा काऊ बेल्ट पश्चिम भारत में जहाँ गुजरात वगैरह है, ये और उसके बाद आप पूर्वी भारत में पूर्वी और पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट ये सब आते हैं, असम से लेकर के बंगाल और बंगाल से लेकर के मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय ये सब जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, ये सब। इनमें बंगाल एक ऐसा राज्य है जो भाजपा के लिए अभेद्य दुर्ग रहा है। ममता बनर्जी के का वो किला भेदना नामुमकिन सा अब तक रहा है। बाकी सभी राज्यों में जम्मू कश्मीर में भी अभी जो हाल में चुनाव हुए, आप देखिए जम्मू में जोरदार जीत हासिल की है बीजेपी ने, करीब-करीब एक तरफा जीत हासिल की है। घाटी में एंट्री उनकी नहीं हो सकती थी क्योंकि घाटी पूरी तरह मुस्लिम आबादी वाला है, तो वहां नहीं एंट्री हो पाई। लेकिन जम्मू कश्मीर में भी अगर पार्ट में आप जम्मू और कश्मीर को देखें तो जम्मू में भाजपा की बहुत बड़ी विजय मिली है, इतनी ऐसी विजय कभी पहले नहीं मिली थी। तो कहा जाए कि जम्मू कश्मीर को भी भेद दिया है। उसके बाद आप ऊपर से आइए तो आप हिमाचल प्रदेश से लेकर के और पूरा नीचे मतलब आप कर्नाटका तक चले जाइए। सिर्फ 2 राज्य हैं पूरा पश्चिम, उत्तर, पूरब और पूर्वोत्तर। इन सब को मिला के 2 ऐसे राज्य हैं जिनमें भाजपा आज तक एंट्री नहीं मार पाई है ढंग से। वो 2 राज्य हैं पंजाब और पश्चिम बंगाल। अब उसमें से भी मैंने पंजाब को क्यों अलग किया क्योंकि पंजाब में बतौर पार्टनर सत्ता सुख भोग चुकी है भाजपा। भाजपा का पंजाब में अपने पास भले कुछ न हो लेकिन शिरोमणि अकाली दल के साथी के रूप में उनके साथ गलबहियां करके सत्ता सुख भोग चुकी है, यानी सत्ता में रह चुकी है पंजाब। उसका स्टेक छोटा रहे बड़ा रहे वो बात अलग है। हर जगह तो छोटे स्टेक से बड़ा स्टेक में आई, छोटे भाई से बड़ा भाई बन गई। तो पंजाब में स्टेक भले छोटा रहा लेकिन सत्ता में रही है भाजपा। पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां पर सत्ता में रहना दूर की बात है, सत्ता के बारे में अभी ढंग से सोचने की भी भाजपा की क्षमता नहीं हो पाई। 2021 का परफॉर्मेंस जब 77 पहुंचे थे, उस 77 वाली परफॉर्मेंस ने उम्मीदें जमा कर दी और लगा कि अब उस डिवीजन वाले रास्ते पर, विभाजनकारी रास्ते पर बंगाल को भी ला करके वहां पर भी जो है पोलराइजेशन करा करके और हिंदुत्व और सनातन की रक्षा के लिए लोगों को खड़ा करके सत्ता में आया जा सकता है। लेकिन ममता बनर्जी ने 5 साल से लगातार डिफ्यूज कर दिया है उस मोदी शाह के एजेंडे को, उस प्लानिंग को डिफ्यूज कर दिया, पूरा प्लान डिफ्यूज हो चुका है। तो इसीलिए मैंने कहा बंगाल विजय सबसे बड़ी चुनौती है मोदी और शाह के लिए। बंगाल जीत करके अंग्रेजों ने भारत विजय की एक तरीके से शुरुआत कर दी थी और बंगाल जीत करके भारत विजय का अंत करना चाहती है भाजपा कि कंप्लीट भारत विजय। दक्षिण का उनको पता है, दक्षिण तमिलनाडु, केरल अभी बड़े दूर की कौड़ी है, तो बंगाल उनका पहला टारगेट है और सबसे बड़ा टारगेट। अब टारगेट जहां तय किया वहीं पर पार्टी में भगदड़ अगर मच जाए और वो भगदड़ बंगाल के सपने को ही नहीं, दिल्ली में जो जुगाड़ वाली सरकार चल रही है उसमें भी खतरा पैदा करने लगे तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत कतई नहीं है। क्योंकि 4 सांसदों की चर्चा कुणाल घोष ने की है, रविंद्रनाथ घोष ने तो कहा ही है, कुणाल घोष ने जो रविंद्रनाथ घोष ने 12 विधायकों की चर्चा की, कुणाल घोष ने 4 सांसदों की। अगर ये 4 सांसद तो 244 से एक सांसद भारी पड़ रहा है। 244 से अगर 4 घटते हैं और ये 4 घटना नहीं है, ये 4 रास्ता दिखाना है। 4 रास्ता दिखाते हैं, 4 घटते हैं तो 4 को रास्ता दिखाते हैं।
तो ये बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए होने वाली है। यह बंगाल की कहानी कुल मिलाकर के फिर मैं बता दूँ 12 विधायक और 4 सांसद ये बीजेपी छोड़ने या कहीं बीजेपी से बगावत करने के लिए तैयार हैं। ऐसे दावे भी हैं और बंगाल से ऐसी खबरें भी हैं और मैंने सियासी पृष्ठभूमि इसीलिए बताई कि 30 और 12 42 जब से 2011 से सत्ता बैठी हैं ममता बनर्जी, तब से अब तक 42 विधायक, जिसमें 12 भाजपा के हैं, अलग-अलग दलों से टीएमसी में आ चुके हैं विधायक रहते हुए। मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, विधायक। तो ऐसा नहीं है कि आय नहीं है, ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। ममता बनर्जी इस मामले में ओके टेस्टेड, सर्टिफाइड सब उनके पास फ़ॉर्मूला है। उन्हें इसमें अमित शाह से सीखने की भी ज़रूरत नहीं है कि भाजपा से सीखना है और भाजपा से सीख के रिप्लाई करना है, उनको जवाब देना है। शायद अमित शाह जब से ये फ़ॉर्मूला शुरू किए अपनाना, जब अवतरित हुए दिल्ली में वो 2014 में, उससे पहले ममता बनर्जी ये सब खेला खेलने में पारंगत हो चुकी थी। इजाज़त दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।